हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन पूरी पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी किसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी से देखेंगे आप? अल्डिहाइड एंड कीटोन की। हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लियर है? तो फर्स्ट हम फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर देखने जाएं तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड कीटोन में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड, राइट? कार्बोनिल कंपाउंड कहता है कि अगर O हमारा पार्शियल नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब दो पोल में अलग अलग चार्जेस बन रहे हैं, तो इस पोल के चार्जेस को हम बोलेंगे डायपोल। इस पोल को क्या कहेंगे? डायपोल। तो इनके बीच में क्या होगा? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से। तो हम यहाँ यही लिखेंगे द कार्बोनिल कंपाउंड contain कार्बोनिल कंपाउंड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन contain पोलैरिटी। तो हम क्या बोलेंगे? कंटेन पोलर बॉन्ड। एज ए रिजल्ट this compound contain क्या कंटेन कर रहा है? डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंटेन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे। सेकेंड क्या रहेगा? हम सेकेंड स्टेट देखेंगे। तो हम स्टेट में कुछ अल्डिहाइड को कंसिडर करेंगे। जैसे हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर पे वो कौन से फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में, राइट? गैस फॉर्म में होता है। एसिटल्डिहाइड हमेशा कलरलेस या फिर बोलना चाहिए वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? जो अगर हमने ओपन किया तो वो उड़ जाएगा, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? वोलाटाइल। एंड इसके अलावा जितने भी लोअर अल्डिहाइड है, अदर देन टू ऑल लोअर अल्डिहाइड, सारे लोअर अल्डिहाइड किस फॉर्म में होंगे? हम बोलेंगे सबके सब कौन फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। ये वोलाटाइल लिक्विड है, ये सब किस में है? लिक्विड फॉर्म में। तो हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे भी लिख लेना, कीटोन भी सबके सब कौन से फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। और हायर अल्डिहाइड और कीटोन कौन से फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और लिखना था मुझे कि फॉर्मल्डिहाइड की जो स्मेल होती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्मेल इसकी इरिटेंट होती है। इरिटेंट का मतलब बर्दाश्त नहीं होती, खुजली होना स्टार्ट हो जाएगी सूंघने पे, ठीक है? तो इरिटेट करती है। वहीं पे एसिटल्डिहाइड की जो स्मेल है वो प्लीजेंट रहेगी। प्लीजेंट रहेगी, या फिर एसिटल्डिहाइड की स्मेल हमेशा पंजेंट होगी। क्लियर है? पंजेंट होगी। तो हम थर्ड इसमें लिखेंगे स्मेल का कॉलम अगर हम दें, या फिर हम बोलें ओडर कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओडर। ऑल लोअर aldehyde
आर पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल का मतलब कड़वा स्मेल आता है इसका, ठीक है। सेकेंड, हायर अल्डिहाइड एंड ऑल कीटोन, इन सब का स्मेल होता कौन सा है? प्लीजेंट स्मेल, मीठा, प्लीजेंट स्मेल। क्लियर है? ये हो गए ओडर, हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी। तो हम फोर्थ क्या बोल रहे हैं? सॉलिबिलिटी। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, फोर्थ हम बोल रहे हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, तो ये सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? अल्डिहाइड और कीटोन की सॉलिबिलिटी डिपेंड होती है कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो हम बोलेंगे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो आराम से बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ, और फ्रीली सोल्यूबल होंगे। बट यहाँ पे हमेशा एक या चीज़ याद रखना है कि लोअर अल्डिहाइड सोल्यूबल रहते हैं, लोअर कीटोन सोल्यूबल होते हैं। तो हम बोलेंगे लोअर अल्डिहाइड सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। बट जैसे जैसे इसमें अल्किल ग्रुप आना स्टार्ट हो जाता है तो अल्किल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक, तो ये इनसोल्यूबल हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये हो गई सॉलिबिलिटी। फिफ्थ पे हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वही कैसे बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? तो हम हमेशा बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर than alkane, right? But lower than अल्कोहल। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बट अल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, राइट? बट अल्कोहल में भी OH बॉन्ड है, इसकी वजह से अल्कोहल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा और अल्डिहाइड और कीटोन का क्या होगा? कम बॉइलिंग पॉइंट। और एक पॉइंट बोल देते हैं, ऑल हायर कीटोन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड। क्यों भाई अल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्यों कीटोन का? क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ R ग्रुप होता है, राइट? तो हमेशा R ग्रुप के ऊपर, मतलब कार्बन मेंबर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है। तो हम बोलेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर इसके बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है। क्लियर है? ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। पहला है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हम क्या ऐड करने वाले? तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
किसकी एडिशन किस में करनी है? अल्डिहाइड एंड कीटोन में। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लविंग, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या हुआ कि जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो? न्यूक्लियस की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्ट हो। तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि कौन अट्रैक्ट होगा? जो खुद नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? तो हम न्यूक्लियोफिलिक जो बोल रहे हैं हम क्या बोलेंगे? वो हमेशा क्या होगा? इटसेल्फ कैरी क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहला हम एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक में क्या है। तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड है, तो हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐसे लिखेंगे, वीक एसिड है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए या तो इसमें बेस डालना होगा या फिर एसिड डालना होगा। तो हम यहाँ पे बेस डालेंगे OH। जैसे ही इसको OH के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ग्रुप साथ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा प्लस CN, मतलब ये एक्टिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड किस में करना है एडिशन? अल्डिहाइड और कीटोन पे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अल्डिहाइड पे कर रहे हैं RCH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एडिशन नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो हम बोलेंगे ऐड करेंगे हम HCN। ये कब एक्टिवेट होगा? जब हम इसमें OH एसिड या बेस डालेंगे। हम यहाँ बेस डाल रहे हैं तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा हमारा RC, इधर OH और CN। इसे हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्डिहाइड है इसलिए अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर? अब एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सेम कीटोन में भी यही होने वाला है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम एसिटल्डिहाइड पे हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करेगा। प्रेजेंस में क्या? बेस लेंगे। जब भी रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट हमें देगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH और यहाँ पे CN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा किसका? अल्डिहाइड का। अब हम यही कीटोन में करें तो हम यहाँ पे चेंज सिर्फ कर देंगे कि R हो गया, क्या बन गया? कीटोन। कीटोन रिएक्ट हुआ साइनोहाइड्रीन के साथ तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कीटोन साइनोहाइड्रीन। सेम वही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, CH3, ये क्या हो गया? एसीटोन रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, क्या प्रोडक्ट? ओह सॉरी, यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले होंगे? गलत हो गया था, यहाँ पे था H। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH3, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्लियर है? ये हो गई हमारी पहली एडिशन। कॉपी कर लीजिए। हम नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। एडिशन बोलें तो हम बोलेंगे एडिशन B, एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। सोडियम बायसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम H बायसल्फाइड, H लगा दिया तो बाय, और ये तुम्हारा सल्फाइड ग्रुप। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन अगर हम अल्डिहाइड में देखें तो ये R क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O
या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं H डबल बॉन्ड O प्लस सोडियम बाइसल्फाइड ले लेते हैं NaHSO3, यहाँ पे ये H जाएगा इसके पास, क्लियर, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा RCH, यहाँ पे OH, यहाँ पे NaSO3, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, राइट। तो नाम इसका हम देंगे कि ये है हमारा अल्डिहाइड, इसका नाम अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड। अब ये रिएक्शन क्यों करते हैं, ये बहुत इजी रिएक्शन है। ये अल्डिहाइड, अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है मिक्सचर, तो हम क्या करेंगे उसमें अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड डाल देते हैं तो वो अल्डिहाइड को मिला के क्रिस्टल बना देता है, क्लियर है। और क्रिस्टल बनाने के बाद हम उसे क्या, उस क्रिस्टल को हम प्यूरिफाई अगर वापस से रिएक्शन करने जाएँ तो हमें अल्डिहाइड प्योर फॉर्म में मिल जाए। मतलब ऑर्गेनिक मिक्सचर अगर कंपाउंड है तो उसमें से अगर मुझे अल्डिहाइड निकालना है तो मैं बाइसल्फाइड लूँगी, बाइसल्फाइड से क्रिस्टल बनाऊंगी और क्रिस्टल पे बैक रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, अल्डिहाइड, क्लियर है। ऐसे ही हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कीटोन के साथ, RCR डबल बॉन्ड O, इसमें हम डालेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, H ग्रुप यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास RCrOH, और यहाँ पे NaSO3, नाम इसका हो जाएगा कीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, क्लियर। अब इसके एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए कि मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में मैं यहाँ ले लूँगी CH3, तो प्रोडक्ट में मेरा CH3 आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड। इधर में RR की जगह हम ले लेंगे CH3, तो ये हो गया हमारा कौन सा कीटोन, एसीटोन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, डायमिथिल कीटोन। ये रिएक्ट हुआ, क्या प्रोडक्ट मिला, एसीटोन हाइड्रोक्सी सोडियम सल्फाइड, या डायरेक्ट तुम लोग सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हो। ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड एडिशन रिएक्शन है हमारी, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रिग्नार्ड किसे कहते हैं, RMgX, और इसके साथ हमेशा एक चीज़ फ्री होती है, वो है कैटलिस्ट, कौन सा, ड्राई एथर, क्लियर है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन में एडिशन करना है तो इससे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। कैसे, प्राइमरी अल्कोहल अगर मुझे चाहिए, अगर मान लो मुझे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हमेशा मुझे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCH डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड की आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करिए रिएक्शन RMgX, तो ये है पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके पास आएगा, पॉजिटिव के पास, और ये यहाँ चला जाएगा, बट किसके प्रेजेंस में होगा, हमेशा ड्राई ईथर के। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, HCH, यहाँ पे रहेगा ROMgX, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिला है, एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, तो इसमें हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब हमने इसमें डाइल्यूट HCl डाला, जैसे ही एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे कुछ OH ग्रुप इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, RCH
H, फिर एक OH, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी HROH प्लस MgH और OH। तो देखो OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको एक ही कार्बन अटैच है, क्लियर है। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसका एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल लोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH, ये तो कॉमन ही रहेगा, प्लस यहाँ के R को हम चेंज कर सकते हैं, CH3 Mg, X की जगह Cl ले लेते हैं। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर प्रेजेंस में क्या लेंगे, ड्राई इथर, प्रोडक्ट मिलेगा हमें HCH CH3O Mg Cl, क्लियर। ये कौन सा है, एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होने वाला है, HOH किसकी बदौलत, डाइल्यूट HCl की। तो ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, HCH CH3OH प्लस MgClOH। तो देखो यहाँ पे OH जिस ग्रुप को से एक ही अटैच है तो हम बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है इसलिए एथिल अल्कोहल, क्लियर हुआ। अब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एसिटल्डिहाइड ले लोगे तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड ले लो, इसको छोड़ के, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहीं पे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, इसमें मैं बोल रही हूँ CH3, तो ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, हम इसे नाम क्या देंगे, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट होगा किसी भी ग्रुप से तो प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनाएगा, तो ये एडिशन प्रोडक्ट रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे CH3, हम बोलेंगे OH जिस कार्बन को अटैच है से 2 कार्बन अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्किल अल्कोहल, क्लियर है। और सेकेंड अगर एक एग्जांपल ले लें तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये CH3 है तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और ये रिएक्ट हो रहा है, एडिशन प्रोडक्ट दिया इसने, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिला CH3, तो हम बोलेंगे इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, या फिर एक्सेप्शन एक है कि इसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोलते हैं। सिर्फ ये इसमें एक्सेप्शन है कि या तो सेकेंडरी या फिर उसको आइसो बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका, एसिटल्डिहाइड का। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मैंने कीटोन पे रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, तो ये कॉपी कर लीजिए। अब मैं कीटोन का बताती हूँ, तो हम यहीं पे ही कीटोन का देखेंगे। तो कीटोन किसे कहते हैं, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, R ग्रुप। ये हो गया हमारा कीटोन। कीटोन रिएक्ट किया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, प्रेजेंस में ड्राई इथर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, R, और यहाँ पे वो जो आया था R वो एडिशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा R। अब देखो जहाँ पे OH है उसे 3 R है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टर्ट अल्किल अल्कोहल, क्लियर है। मतलब टर्शरी हमेशा किससे मिलेगा हमें, कीटोन से। एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसका नाम एसीटोन, रिएक्ट हुआ मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ड्राई इथर डाला, एडिशन प्रोडक्ट मिला हमें, और एडिशन प्रोडक्ट मिलने के बाद हमने इस पे एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टर्शरी, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटिल अल्कोहल, क्लियर है। ये हुआ हमारा किसके साथ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन जब भी आप अल्डिहाइड और कीटोन का करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको 3
अल्डिहाइड मिल सकते हैं, सॉरी अल्कोहल मिल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के लिए हमेशा हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेना है। सेकेंडरी अगर चाहिए तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड ले लो तो सेकेंडरी मिलेगा, और टर्शरी अगर चाहिए तो फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे। क्लियर है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन देखते हैं, डी। डी इसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन अल्कोहल ऑन किस पे, अल्डिहाइड एंड कीटोन पे अगर हम करते हैं एडिशन किसकी, अल्कोहल की, तो हम बोलेंगे अल्कोहल है RCH डबल बॉन्ड O, सॉरी ये अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, हम इसे डैश दे देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से ये ग्रुप आएगा, इसके पास OH नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव के पास चला गया, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है RCHOR, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा OH। तो ये कुछ अल्कोक्सी अल्कोहल जैसा दिख रहा है, तो या तो इसको हम बोलेंगे अल्कोक्सी अल्कोहल, या फिर इसे हम कहेंगे हेमी एसिटिल, हेमी एसिटिल। हेमी एसिटिल हमेशा अनस्टेबल फॉर्म में होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है, मतलब वापस से ये अनस्टेबल है तो फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्योंकि इसमें हमने डाला अल्कोहल तो अल्कोहल के ही साथ रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, इसे बोलेंगे ये क्या है, स्टेप 2। ये हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 RCHOH OR, और यहाँ पे क्या है OH। बट ये रिएक्शन में, अब पहले ये बता देती हूँ, देन ROH। अब होगा क्या, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो क्या है, RCHOR OR, 2 अल्कोक्सी ग्रुप आ गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाई अल्कोक्सी अल्कोहल। अल्कोहल है क्या, नहीं, ओनली डाई अल्कोक्सी। और अल्केन, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, डाई अल्कोक्सी अल्केन, और ये होता है, इसे हम कहते हैं एसिटिल, और ये होता है स्टेबल फॉर्म, मतलब ये दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा। बट ये रिवर्सिबल है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसलिए हमें इसमें डालना पड़ेगा ड्राई HCl, और ये ड्राई HCl वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पे भी लिखते हैं ड्राई HCl, ड्राई और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। क्लियर है, ये हो गया आपका फॉर्मेशन किसका, अल्डिहाइड का, कि अल्डिहाइड क्या बनाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लूँगी CH3, इसे हम बोल देंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, मिथिल अल्कोहल। अब हम बोलेंगे यहाँ आ गया CH3, यहाँ पे भी आ गया CH3, ठीक है। तो अल्कोक्सी बोला था तो यहाँ पे आ जाएगा मिथॉक्सी अल्कोहल, आ जाएगा ना, तो वो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भैया नाम ना लिखते हुए हम इसे बोल देंगे हेमी एसिटिल है। हेमी एसिटिल है तो क्या है, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल करना है तो हम बोलेंगे यहाँ पे CH3, और प्रोडक्ट हम क्या ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं ना, तो इस यहाँ पे तो चेंज नहीं करोगे, स्टेप 2 में वही लेना पड़ेगा। ग्रुप निकला, प्रोडक्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, OCH3 और ये CH3। तो देखो ये हमारा एक ग्रुप हो गया अल्केन का, इसे 2 अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, तो हम बोलेंगे 1 पे ही अटैच है, इसलिए नाम लेंगे 1 डाई, क्या है मिथॉक्सी है या इथॉक्सी, मिथॉक्सी, इसीलिए हम बोलेंगे डाई मिथॉक्सी। ये क्या है, 2 कार्बन है इसीलिए मीथेन।
क्लियर है। और ये हो गया स्टेबल फॉर्म। तो हमने किससे कर दिया, अल्कोहल का कर दिया है, अल्कोहल लेके हमने अल्डिहाइड पे काम किया है, तो हमें क्या मिला, मिथॉक्सी ग्रुप। क्लियर है। अब हम यही चीज़ एसीटोन के साथ करेंगे। तो हम सेकेंड लेते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन करनी है, तो हम बोलेंगे स्टेप 1। कीटोन के साथ में एक प्रॉब्लम है कि कीटोन कभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो हमेशा किसके साथ करेगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप बनाएगा HOCH3, ये क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। इथिलीन ग्लाइकॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कीटोन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा RCr, यहाँ पे आएगा O, तो यहाँ पे आएगा O, CH3 के CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, O ग्रुप। क्लियर है। इसका नाम क्या है, साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक केटल, ये हो गया साइक्लिक केटल। साइक्लिक ये हो गया हमारा साइक्लिक केटल। और साइक्लिक केटल क्या हो जाता है, पहले से ही स्टेबल फॉर्म में होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3, इसका नाम होगा एसीटोन। एसीटोन रिएक्ट होगा किसके साथ, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3, तो इसका नाम होगा साइक्लिक या फिर इथिलीन इसका नाम क्या होगा, इथिलीन लीन ग्लाइकॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, केटल। क्लियर है। ये हो गया हमारा किसके साथ रिएक्शन, कीटोन के साथ।